नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति के विचार, एक विचारधारा और एक आंदोलन कैसे पूरे देश को बदल सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिनका नाम भारतीय राजनीति में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, जयप्रकाश नारायण। आज 11 अक्टूबर को हम उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि यही वो दिन है जब इस क्रांतिकारी नेता ने दुनिया में कदम रखा था। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी के नाम से जानते हैं, सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे एक विचारधारा थे जिन्होंने अपनी संजीवनी शक्ति से पूरे देश को जगाया। जब एक तानाशाह शासन ने लोकतंत्र के अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया, आपातकाल के खिलाफ उनका संघर्ष एक सच्चे नेता की पहचान थी। जेपी का संपूर्ण क्रांति आंदोलन न केवल राजनीतिक बदलाव की मांग करता था, बल्कि ये समाज में समानता और न्याय की एक नई दिशा भी देता था। उनके नेतृत्व में लाखों लोग सड़कों पर उतरे और भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ एकजुट हुए थे। ये कहानी है उस साहसी आत्मा की जिसने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी थी और आज भी हमें प्रेरित करती है। आज का दिन 11 अक्टूबर भारतीय इतिहास में एक खास स्थान रखता है क्योंकि यह वही दिन है जब देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनीति में शुचिता के प्रतीक जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। उन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय राजनीति में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनके नेतृत्व और उनके संघर्ष ने भारतीय राजनीति और समाज को नया दृष्टिकोण दिया, विशेषकर आपातकाल के विरोध और संपूर्ण क्रांति आंदोलन के रूप में। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था और एक साधारण किसान परिवार से वो आते थे। जेपी की शिक्षा दीक्षा में काफी रुचि थी और उच्च शिक्षा के लिए वो अमेरिका भी गए थे। वहां उन्होंने समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया। अमेरिका में बिताए समय ने उनके विचारों को व्यापक रूप से प्रभावित किया था, जहां उन्होंने समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं का गहराई से अध्ययन किया। जयप्रकाश नारायण की शिक्षा के दौरान गांधी जी के विचारों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1929 में भारत लौटने के बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। 1932 में उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलनों में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी समाजवादी दृष्टि को और अधिक स्पष्ट किया और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। जेपी का मानना था कि भारतीय समाज को जाति, वर्ग और धार्मिक भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। उनका समाजवादी दृष्टिकोण आर्थिक असमानता को दूर करने और सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में था। वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शोषित और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। जयप्रकाश नारायण का सबसे प्रमुख योगदान 1970 के दशक में देखने को मिला, जब उन्होंने भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था, जिससे नागरिक अधिकारों का हनन हुआ और विपक्ष को कुचलने का भरपूर प्रयास किया गया। जेपी ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया और इसके खिलाफ संपूर्ण क्रांति आंदोलन का आह्वान किया। जेपी के नेतृत्व में लाखों लोग सड़कों पर उतर गए थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और दमन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आगे आएं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करें। उनका नारा था संपूर्ण क्रांति, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव की मांग की गई थी। इस आंदोलन ने इंदिरा गांधी की सरकार को चुनौती दी थी और अंततः 1977 में सत्ता परिवर्तन हुआ। जयप्रकाश नारायण का जीवन सादगी, निस्वार्थ और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत सत्ता या पद की चाह नहीं रखी। उनके विचार, उनके संघर्ष आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। वो भारतीय राजनीति के नैतिक आदर्श बने रहे, जिन्होंने सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज की बेहतरी के लिए संघर्ष किया। जेपी का संपूर्ण क्रांति का संदेश आज भी प्रासंगिक है। जब हम राजनीति में नैतिकता, ईमानदारी, पारदर्शिता की कमी महसूस करते हैं तो उनके विचार, उनके आंदोलन ने भारतीय राजनीति में बदलाव लाने के लिए कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। जेपी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति समाज में व्यापक बदलाव कर सकता है और यदि उसके पास साहस, संकल्प और ईमानदारी हो।
जयप्रकाश नारायण ने भारतीय समाज और राजनीति को एक नई दिशा दी थी। उनकी सोच, उनके विचार और उनके संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। 11 अक्टूबर का ये दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चे नेतृत्व का अर्थ केवल सत्ता पाना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होता है। जेपी का जीवन और उनकी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा हमें आज भी यह संदेश देती है कि समाज में समानता, न्याय और नैतिकता की स्थापना के लिए हमें सदैव जागरूक रहना होगा। आज के दिन हम उन्हें नमन करते हैं और उनके विचारों से प्रेरित होकर एक बेहतर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए सभी को संकल्प लेने की आवश्यकता है। जयप्रकाश नारायण का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।